बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि जो लोग गुनाह करेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन हम आखिर गुनाह करते क्यों हैं? और दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, यानी कि हमारे किए गए गुनाह भी अल्लाह की मर्जी के साथ ही हो रहे होते हैं। जब अल्लाह ताला हमसे गुनाह करवाता है तो ऐसे में गुनाह करने में हमारा क्या कसूर? तो हम जहन्नुम की आग में क्यों जलेंगे? ये वो सवाल है जो अक्सर लोग जिनका दीन इस्लाम पर यकीन नहीं है, बिलखुसूस मुल्हिद लोग, ये सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक खातून खड़ी थी और उसने भी ऐसा ही सवाल रख दिया था। चूंकि सवाल करने वाली खातून ने और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू की है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू में तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है, जिसमें किसी भी मौके पर कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इस खातून का सवाल सुन लीजिए। Very shy, she just doesn't want to come in front or ask it herself. She says her question is about will of Allah. She says, I keep hearing everything is the will of Allah. Whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? सवाल करने वाली खातून एक गैर मुस्लिम थी और उसने वहां पर मौजूद एक रजाकार खातून की मदद से अपना सवाल पहुंचाया था और कहा था कि वो खुद कैमरे पर नहीं आना चाहती, और सवाल किया था कि अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से ही फैसला किया होता है, हम इस दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं, तो इसमें हमारी आज़ादी चॉइस कहाँ है? हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। हम अच्छा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं और बुरा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं, तो हमारे बुरे कामों की सजा हमें क्यों दी जा रही है, जबकि हम तो ये सब अल्लाह की रजा से, अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। इसी तरह से इस खातून ने यह भी कहा था कि जब भी दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐसे ही लिखा था। जब अल्लाह ने लिखा था तो बुरा हमारे साथ क्यों होता है? लिहाजा अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही तय कर रखा है तो इसमें हमारे पास कोई भी काम करने की आजादी कैसे हुई, जब सब कुछ अल्लाह ने ही करना होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का गहराई के साथ तफसीली जवाब दिया था। और दोस्तों, इस खातून का सवाल जहन को चुभने वाला भी है कि आखिर अल्लाह ताला ने जब हमें ये आज़ादी ही नहीं दी कि हम बुरे काम खुद से कर सकें, अल्लाह की मर्जी से होते हैं, तो उनका गुनाह या उनकी सज़ा हमें क्यों मिलती है, जबकि ये काम हमसे अल्लाह ताला करवाता है? यही वो सवाल है जो अक्सर मुसलमानों के जहन में भी उठता है, मगर वो मुसलमान इस सवाल को उठाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आज आपको आपके इस सवाल का तफसीली जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक के जरिए मिलने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे हैरानकुन और दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल करार दिया। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की वजाहत भी कर दी और कहा कि ये सवाल तो अक्सर मुसलमान भी पूछते हैं और लोग अक्सर तकदीर की बात करते हैं कि तकदीर तो पहले से लिखी जा चुकी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर किसी इंसान की तकदीर में लिखा है कि उसने डकैती करनी है तो डकैत का कसूर नहीं, अल्लाह का कसूर हुआ कि अल्लाह ने उसकी तकदीर ऐसी लिख दी। And this is the question not only asked by non-Muslims, even asked by Muslims. It's talking about qadar. That if it is mentioned in destiny that I'm going to rob, and if I rob, who's to blame? Allah is to blame. जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे कि इसका इल्जाम, हर गुनाह का इल्जाम अल्लाह पर जाता है, सवाल करने वाली खातून शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी और उसे लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का बहुत वाज़ेह और सीधा सा जवाब यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की जानिब से बनाई गई तकदीर पर यकीन रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तकदीर होती क्या है, और उसके लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज कीजिए आप एक सफर कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी एक बड़ी सड़क पर दाखिल होती है जहां पर 3 लेन्स बनी हुई हैं, लेन ए, लेन बी, लेन सी। आप जो ही उस बड़ी सड़क पर आते हैं तो आप लेन सी पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपके लेन सी पर जाने से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ था और ये पहले से तय था, अल्लाह को मालूम था कि आप लेन सी पर जाएंगे। लेकिन आप लेन सी पर क्यों गए जबकि ए और बी भी वहां पर मौजूद थी? आप लेन सी पर इसलिए गए क्योंकि आपने खुद फैसला किया कि आप लेन सी पर जा रहे हैं। अब ये बात आपकी तकदीर में पहले से कैसे लिख दी गई? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को इल्मे गैब है। अल्लाह ताला पहले से जानते हैं कि जब तुम जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचोगे तो वहां पर तुम लेन सी का इंतखाब करोगे। यानी कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं ये हम इसलिए अच्छे या बुरे काम नहीं करते कि अल्लाह ने लिख दिया होता है कि हमें करना है, बल्कि हमने वो काम तो बुरा करना ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से मालूम होता है कि ये शख्स फलां दिन फलां तारीख पर उस मौके पर ये गलत काम करेगा, तो अल्लाह ताला पहले से ये काम लिख देते हैं।
क्योंकि बेशक अल्लाह ताला गैब का इल्म रखता है और आने वाले वक्त के बारे में सब कुछ जानता है। For example, if you come at a crossroad, there are 4 roads, A, B, C, D. You can choose any. You choose road C. So Allah knows in advance that when you come at crossroad, you will choose road C. So Allah writes, when the person comes at the crossroad, he will choose road C. So it is not because Allah is writing that you're choosing, because you will be choosing, Allah is writing. Allah has ilm ghaib. He has knowledge of the future. He writes in advance. After you choose road C, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि तकदीर जो अल्लाह की जानिब से लिखी जाती है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो लिख देते हैं हमने वो करना होता है, बल्कि अल्लाह ताला तकदीर में वो लिखते हैं जो अल्लाह को मालूम है कि हम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 12वीं जमात तक तालीम हासिल करता है और उसके बाद वो इंजीनियर, डॉक्टर या फिर बैंकर बनना चाहता है, इनमें से उसके सामने ये सारे ऑप्शंस रखे होते हैं, लेकिन वो शख्स इंजीनियर बनता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने उसको कहा कि इंजीनियर बनो, लेकिन उसने अपनी चॉइस और अपनी आज़ादी के साथ इंजीनियर बनने की ठानी, और ये बात अल्लाह को पहले से मालूम थी, इसीलिए अल्लाह ने तकदीर में लिख दी थी। तकदीर को समझने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये 2 मिसालें बयान की, और ये 2 मिसालें सुनने के बाद ही सवाल करने वाली गैर मुस्लिम खातून का चेहरा बता रहा था कि उसको समझ आने लग गई है और उसकी वो शरारती वाली हंसी अब गायब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम दुनिया में बुरे काम कर रहे होते हैं और अल्लाह को पहले से मालूम होता है, तो अल्लाह ताला हमें रोक क्यों नहीं लेते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे मुतालिक भी एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कमरा इम्तिहान है, सब बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और वहां पर एक सवाल आता है कि 2 + 2 कितने होते हैं। अगर कोई लड़का वहां पर 4 लिखने के बजाय 5 लिख देता है और उसी का क्लास टीचर निगरान के तौर पर जब वहां से गुजरता है और वो ये बात देख लेता है, तो क्या टीचर उस मौके पर सबके सामने रोक कर कहेगा कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं, आपने गलत लिखा है, ठीक कर लीजिए? ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि वो इम्तिहान में है और जब कोई शख्स इम्तिहान में होता है तो उसकी मदद नहीं की जाती। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी को एक इम्तिहान बनाया है। कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि ये दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट है, एक आजमाइश है। अब जब आजमाइश के मौके पर कोई शख्स बुरा काम या गलत काम करने जा रहा होगा, अगर अल्लाह ताला वहीं पर उसको रोक देते हैं, तो ऐसे तो उसके साथ इस आजमाइश या इस इम्तिहान में ये तो नकल करवाने वाली बात हो जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ कोई भी शख्स अल्लाह की जानिब से किए गए इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसने इस दुनिया में गलत काम किए हैं। यही वजह है कि जब किसी शख्स को जहन्नुम में डाला जाएगा, वो हरगिज ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैंने नेक काम किए थे, मुझे जन्नत में जाना चाहिए, बल्कि वो ये कहेगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, ऐ अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, एक बार फिर उस दुनिया में भेज दे ताकि मैं वो बुरे काम ना करूं और नेक काम करूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। यानी कि उस रोज लोगों को अल्लाह के किए गए अदल और इंसाफ पर मुकम्मल यकीन होगा। You can easily change it. For example, if in a classroom, in the mathematics examination, the teacher gives the paper 2 + 2 = how much? Now why she is supervising? The student writes 2 + 2 = 5. The teacher will not correct, the teacher can correct. But if the teacher corrects, you will say the teacher is unjust. If teacher says don't write 5, write 4. All the other students will, this is examination. Why are you interfering? So if Allah wants, He can change. But because He has given you free will, He is letting you take your decision. So this life is a test for the heart. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दी है कि वो अच्छे काम करे या बुरे काम करे, और इंसान को ये आज़ादी हासिल है, इसीलिए वो अशरफुल मखलूकात है। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। लिहाजा इस दुनिया में हम जो भी बुरे काम करते हैं उसका जिम्मेदार अल्लाह हरगिज नहीं है। तकदीर में लिखा हुआ अल्लाह की जानिब से इसलिए पहले होता है कि अल्लाह को इल्मे गैब है। अल्लाह को मालूम है कि आज इस वक्त जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो खत्म करने के बाद कौन सा गुनाह करने जा रहे हैं। अब ये उन लोगों पर है कि वो अपने आप को गुनाहों से दूर रखें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे, मगर सवाल करने वाली खातून तंजिया सी हंसी और मुस्कुराहट के साथ वहां से माइक्रोफोन के सामने से हट रही थी। ये मनाजिर आप देख लीजिए। Free will, he can if he wants. The Quran says, not even a leaf can fall without the permission of Allah. So whatever happens, happens with Allah's free will, but the decision is yours. And based on that, you will be rewarded or punished. Hope that answers the question.
We'll have the next question. दोस्तों, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बहुत अहम था, इसीलिए उन्हें वजाहत के साथ बयान कर दिया था। टीम हम कदम ने इसका उर्दू जबान में तर्जुमा आपके लिए पेश किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके जहन में भी कभी ऐसे ख्यालात आया करते हैं, और अगर हाँ तो आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।